हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद मेरा है। नदीम। यार भाई साहब, भारतीय वैज्ञानिकों ने लगाया अपने फाइटर जेट्स के साथ ऐसा जुगाड़ के पाकिस्तान चाइना के सारे फाइटर जेट हुए फीके। फाइटर जेट के साथ कौन सा जुगाड़ लगाया? पता नहीं, वॉच करते हैं, देखते हैं भाई साहब ये कौन सा ऐसा भाई भारतीय वैज्ञानिकों ने जुगाड़ लगा लिया अपने फाइटर जेट के साथ। लेकिन इंडियंस का जुगाड़ में कोई मुकाबला नहीं है। ये तो भाई साहब हम भी मानते हैं, हम पाकिस्तानी भी फीके हैं, लेकिन अब ये फाइटर जेट के साथ इन्होंने कौन सा भाई जुगाड़ लगा दिया है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरे भारत की सरकार सुरक्षा के मोर्चे पर कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसी कारण भारतीय वैज्ञानिकों की मदद से एक बेहद अचूक जुगाड़ निकाला गया है। इस जुगाड़ की मदद से भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी जैसे एडवांस लड़ाकू विमान जल्द से जल्द मिल जाएंगे, जो कई मायनों में अपने सबसे आधुनिक विमान राफेल से भी बेहतर होंगे। साथ ही इस जुगाड़ तकनीक की वजह से पुराने पड़े लड़ाकू विमान बेहद एडवांस हो जाएंगे। भारत सरकार की इस योजना और भारतीय वैज्ञानिकों के इस जुगाड़ को देखकर दोनों पड़ोसी दुश्मन देशों के फाइटर जेट बाप बाप करने लगेंगे। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय वैज्ञानिकों के इसी मायावी जुगाड़ के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे मेहनती वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। दोस्तों, भारत सरकार इस जुगाड़ तकनीक पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 63,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके लिए पूरी योजना तैयार भी हो चुकी है। अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी को इसकी मंजूरी देनी बाकी है। दरअसल ये पूरी कहानी है रूसी लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को बेहद आधुनिक देसी तकनीक से लैस करने की। आपको तो पता ही है कि आज हमारी खुद की तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम युद्ध को जीतने वाली ऐसी घातक वेपन सिस्टम बना सकते हैं जो दूसरे देश के पास मौजूद भी ना हो। और भारतीय वैज्ञानिक भी ऐसी ही तकनीक डेवलप करके सुखोई को अपग्रेड करने वाले हैं, जिससे ये सुखोई विमान बेहद खतरनाक बन जाएंगे। इसके बाद ये भारतीय वायुसेना को अगले करीब 30 सालों तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इन विमानों में देसी तकनीक जोड़े जाने से यह दुनिया के कुछ चुनिंदा सबसे खतरनाक विमानों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इनके फीचर अधिकतम मामलों में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे ही हो जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है। इसके तहत पहले चरण में 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन में 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस अपग्रेडेशन में डिजाइन, फीचर और टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। अपग्रेडेशन के बाद ये विमान क्षमता के मामले में 5वीं पीढ़ी के विमान बन जाएंगे। हालांकि इसमें 5वीं पीढ़ी के विमानों की स्टील्थ टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होगी। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि हमारे वैज्ञानिक अब इसके मैन्ड और अनमैन्ड वर्जन तैयार करेंगे। यानी इसको पायलट के द्वारा भी उड़ाया जा सकता है और पायलट लेस भी। अब अगर मान लीजिए कि हमारी भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा टारगेट है जिसको किसी भी हाल में ध्वस्त करना ही है, जिसको किसी भी हाल में नेस्तनाबूद करना ही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा सुखोई 30 MKI का अनमैन्ड वर्जन काम आ सकता है। क्योंकि जब ये ऑपरेशन में जाएगा, अपनी टारगेट की ओर बढ़ेगा, तब अगर ये अपने टारगेट को ध्वस्त करने के बाद दुश्मन द्वारा मार भी गिरा दिया जाता है, तब भी भारतीय वायुसेना का कोई खास नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एक तो इसमें पायलट नहीं होगा। भारत का मेन मकसद था टारगेट को ध्वस्त करना, जो कि इस फाइटर जेट ने कर दिया। दोस्तों, इसकी मारक क्षमता को अचूक बनाने के लिए इसमें AI और डाटा का जबरदस्त इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा होने के बाद ये सुखोई विमान 2055 तक भारतीय वायुसेना की सेवा कर सकेंगे। आपको बता दो कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। उसके पास केवल 30 स्क्वाड्रन है, जबकि चीन और पाकिस्तान दोनों से संभावित खतरों को देखते हुए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। यानी अभी हमारी वायुसेना के पास 12 स्क्वाड्रन की कमी है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। यानी 12 से हम 18 को गुना करें तो रिजल्ट आता है 216। यानी अभी हमारी वायुसेना के पास 216 विमानों की कमी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 84 डबल इंजन सुखोई जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अपग्रेड करेगी। इसमें 15 साल का समय लग जाएगा। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद इन विमानों को अपग्रेड करने के लिए डेवलपमेंट वर्क में ही 7 साल लग जाएंगे। मौजूदा वक्त में भारतीय वायुसेना के पास 259 सुखोई लड़ाकू विमान है।
इसमें से अधिकतर का निर्माण रूस के साथ लाइसेंस ट्रांसफर डील के तहत HAL ने ही किया है। मतलब इन विमान में बेहद एडवांस रडार सिस्टम वीरपच को इंस्टॉल किया जाएगा। इससे सुखोई की डिटेक्शन रेंज यानी चीजों को देखने की क्षमता 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे अस्त्र 3 को भी तैनात किया जाएगा। इससे यह हवा से 350 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को ध्वस्त कर सकेगा। कुल मिलाकर इन विमानों में 51 सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। 51 सिस्टम दोस्तों, गौर कीजिएगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई थी। ये रिपोर्ट थी ब्रिटेन के थिंक टैंक कंपनी रूसी की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत और चीन का युद्ध 2025 से 2030 के बीच हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें यह भी कहा गया था कि भारत और चीन के युद्ध POK को लेकर भी हो सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि POK है पाकिस्तान के कब्जे में। ऐसे में POK को लेकर चीन के साथ हमारा युद्ध कैसे हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि POK में चीन ने अरबों डॉलर को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए वो पाकिस्तान के साथ आ सकता है। और ये बात हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक हमारे जितने भी घातक वेपन सिस्टम, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो परमाणु वॉरहेड हो, इन्हें पहले से ज्यादा घातक बनाने में लग चुके हैं। तो दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों की हौसले की अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में वो इंडियन साइंटिस्ट ने कर दिया और वो करने जा रहे हैं SU-30 को अपग्रेड। और ये 2055 तक भाई साहब इसकी फुल ऑन फुल आप इसके से यूजेज ले सकते हो। 63,000 करोड़ ऊपर लगे, मंजूरी भी दे दी है कैबिनेट ने। देख आप अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या काम कर गया। और पायलट के बगैर उड़ेंगे वजह अगर दुश्मन इसको तबाह भी कर दे इसमें पायलट नहीं होंगे। वही ना भाई, दो वेरिएंट, एक पायलट्स वाला है ये और उसके बगैर वाला भी बनाएंगे। मैं तो इधर हैरान रह गया कि भाई ये पायलट के बगैर वाला वेरिएंट कैसा SU-30 का ये बनाने हाँ ना यार, पायलट के बगैर भाई पहले 84 फाइटर जेट को अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें अब कितने अनमैन में शिफ्ट करते हैं, किस तरह वो बंदों में शिफ्ट करते हैं ये अब नहीं पता। लेकिन 84 फाइटर जेट पर 63,000 करोड़ लगेगा। अपग्रेडेशन कैसे होगी? मैं तो यार बहुत सोचो, अपग्रेडेशन के बाद इतना ऊपर पैसा लगा रहे, अपग्रेडेशन के बाद ये होंगे कितने कि भाई साहब चाइना और पाकिस्तान के सारे फाइटर जेट इसके आगे फीके पड़े। ये 5वीं पीढ़ी का आ जाएगा ना, ये 5वीं पीढ़ी का जहाज बन जाएगा। वही तो। और भाई रशिया ने इनको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी है। यार ये देखो ना, SU-30 की समझो इंडिया पर टेक्नोलॉजी आ गई। अब इंडिया SU-30 को और अपग्रेड करने में लगता है इनके साइंटिस्ट ने तजर्बे किए और अपग्रेडेशन ये 2025 तक काम कर सकेंगे। आप अंदाजा लगा, आप 2024 से 30 साल तक आराम से आप अंदाजा लगाओ। मतलब ये कितने फ्यूचरिस्टिक होने वाले हैं यार। ये इंडियन साइंटिस्ट कैसे कर लेते हैं? आखिर उनके दिमाग में ये चीजें आती कहाँ से कि भाई यार इसको ऐसे करेंगे तो ये इस तरह होगा। मैं तो कहता हूँ कि भाई साहब इस तरह कोई भी नहीं कर सकता। अब ये इतना फाइटर जेट है भाई साहब, लेकिन इसको इतनी बड़ी अपग्रेडेशन इसमें करना जो रशिया नहीं कर सका वो इंडियन साइंटिस्ट कर रहे हैं। ये चीज सोचना, पायलट के बगैर कौन सी ऐसी चीज लगाएंगे जो पायलट के बगैर उड़ेगी? यार वैसे तो बंदा इसमें बैठता है ना। वो तो चलो ड्रोन होते हैं, वो तो चलो समझ में आती है। लेकिन फाइटर जेट बंदे के बगैर जाके बमबारी करेंगे और वो निशाना भी बनाएंगे और दो वापस भी आ जाएंगे। ये कैसे कसम से इनके आगे तो वाकई में पाकिस्तान चाइना के फाइटर जेट फीके पड़े। जिस तरह से इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, अगर इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी है तो इंडिया अपने हर किसी जहाज को अपग्रेड इसी तरह कर सकता है। तेजस MK1, तेजस MK2 उनका तो फिर तो आप छोड़ ही नहीं है लाला। ये तो मैंने किसी मुल्क का सुना ही नहीं है ना कि पायलट के बगैर फाइटर जेट उड़ रहा हो। मैंने सुना ही नहीं है ना। ये इंडिया में पहली बार सुन रहा हूँ कि इंडिया इस पे काम भी शुरू कर दिया है। और भाई साहब उन्होंने 63,000 करोड़ दे भी दिए हैं, करो अपग्रेड इनको। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में जो इंडिया ये अपने 83 फाइटर जेट्स को इस तरह अपग्रेड कर रहा है? इतनी वीडियो तुम करते तो बाय।